पापा खुद, जो हम आपको बता सकते हैं ना, खुद थोड़े सदमे में है, बिकॉज ये एक तरीके का ना विश्वासघात हुआ है। तो वो अभी भी ना समझ नहीं पा रहे कि ये हुआ क्या है, क्यों, कि जिस इंसान ने अपना पूरा करियर दे दिया, अपना पूरा सब कुछ दे दिया बीजेपी के लिए, और आज अगर उनसे धोखा मिल ही चुका है तो क्या कार्रवाई से फर्क पड़ता है। और वर्स्ट केस अगर वो नहीं भी माने तो मैं खुद लड़ूंगा सर, लेकिन सामान लेकर रहेंगे। इतना हम आपको गारंटी दे रहे हैं, 7 अप्रैल को सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, वो पापा का नाम का हो या मेरे नाम का हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में चार्टर्ड प्लेन वाली कहानी आपको याद होगी अगर मैं ठीक हूं तो। बीजेपी के प्रदेश स्तर के बड़े नेता सच्चिदानंद राय एमएलसी, उनको चार्टर्ड प्लेन से कभी दिल्ली बुलाया गया था, मनाया गया था। पूरी कहानी क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, उनको अलग से जानकारी दे देंगे। लेकिन फिलहाल बात करेंगे सच्चिदानंद राय की। एक बार फिर सच्चिदानंद राय फिर सुर्खियों में हैं, और इसलिए सुर्खियों में हैं कि बीजेपी ने टिकट काट दिया है। एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम लिस्ट में नहीं आया, उनका टिकट काट दिया गया है। सच्चिदानंद राय सर से हमारी बात नहीं हो सकी है, लेकिन उनके बेटे हैं, आईआईटीएन हैं, वो हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल लगातार टहल रहा है कि आखिर सच्चिदानंद राय जैसे दिग्गज का टिकट कटा तो क्यों कटा। पहला सवाल सर, तकलीफ हुई, पिताजी का टिकट कट गया? तकलीफ तो सर जाहिर सी बात है बहुत हुई है, क्योंकि ये सब अचंभे में है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आया है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। और जो सबसे बुरी बात जो लगी है वो ये है कि उनको ये खुद जो न्यूज़ मिला है वो मीडिया के थ्रू मिला है, ना कि पार्टी के थ्रू मिला है। तो अगर देखा जाए तो ये मेरे पिताजी जो हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। अगर कहा जाए तो सच मामले में कार्यकर्ता रहे हैं, और मेहनती कार्यकर्ता रहे हैं, सम्मानित कार्यकर्ता रहे हैं, और काबिल भी रहे हैं। अगर हम देखें तो कितने, पूरे सिर्फ बिहारी नहीं, पूरे भारत में देख ले तो कितने आईआईटीएंस हैं जो बीजेपी में पॉलिटिक्स में हैं, जो ये पॉलिटिक्स का रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए तो कितने आईआईटीएंस हैं हमारे पास। बिहार में तो है नहीं बीजेपी के पास कोई आईआईटीएन चेहरा। पूरे देश में भी देख ले तो गिन के 5-6 हैं, उसमें भी अभी रिसेंट में सबसे बड़े नाम अभी अरविंद केजरीवाल जी बन गए हैं। तो कहने का मतलब है आपके पास इस स्तर के, इस काबिलियत के आपके पास नेता हैं, कार्यकर्ता है, और आप उनको पीछे कर रहे हैं। जब उनका समय आया है आगे बढ़ने का, ये ऑलरेडी एक बार एमएलसी रह चुके हैं, इस बार में भी ये मेहनत कर रहे थे, तो मेहनत तो ये पिछले 6 साल 8 महीने से कर रहे हैं। और पार्टी उनकी उपयोगिता जानती रही है, समझती रही है, तभी मैंने वो चार्टर्ड प्लेन वाली कहानी बताई। बिल्कुल, पिछले 10 साल 12 साल में अगर आप देखेंगे तो पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया है। ये खुद जहाँ जहाँ हो सका है ये सहयोग करने गए हैं। चार्टर्ड प्लेन वाला जैसा आप किस्से का बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये गए थे तो ये पार्टी का ही पक्ष रखने के लिए गए थे। वो ये अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए या अपना कोई फायदे के लिए नहीं गए थे। ऐसा नहीं था कि जाकर वहाँ पर कोई डील लेके आए थे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाह रहे थे। वो पार्टी को बताना चाह रहे थे कि देखिए यहाँ पर कहीं हमसे कुछ भूल हुई है, कहीं कोई चूक हुई है, आप इसको अगर सुधार लेंगे तो ये पार्टी के लिए भला होगा, खास करके हमारे मोदी जी के लिए भला होगा। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो मेरे पिताजी पूरा मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए लगातार मेहनत करते हुए आए हैं, पूरे मन से मेहनत करते हुए आए हैं, और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, काबिलियत से करते हुए आए हैं। और ये वो समय आया था जब हमको लग रहा था कि उनको बढ़ावा मिलने वाला है, और यहाँ पे उल्टा एक सेटबैक मिल गया है जिसका किसी को कोई हवा नहीं है। और बुरा ये भी लग रहा है कि कल से किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर, मतलब टॉप लीडरशिप से अभी भी इनको कोई फ़ोन तक नहीं आया है। मेरे पिताजी क्षेत्र में ही हैं 5 महीने से। कल जब ये न्यूज़ आया तब रात को यहाँ आए थे इसी होप से कि पटना में आएंगे तो कोई ना कोई लीडरशिप एक बार उनको बुला के एक बार बताएगी, समझाएगी, बट एक फ़ोन कॉल तक नहीं आया है। तो आपकी बात से हम ये समझें कि मामला सिर्फ टिकट कटने का नहीं है। टिकट कटने पर तकलीफ है, लेकिन मामला दरकिनार किए जाने का भी है, मामला एक भीषण उपेक्षा का भी है। और पार्टी के इतने कद्दावर नेता, पार्टी की ज़रूरत रहे जब लंबे वक्त तक
आपके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, बकौल आपके, आप ये कह रहे हैं, और आज उनको एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है, न सिर्फ टिकट काटा गया बल्कि फ़ोन तक करने की ज़रूरत नहीं समझी गई। बिल्कुल यही बात है, और इसीलिए ये हमारा मानना है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, बेसिकली ये जो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब कोई नेता हो जाता है तो सिर्फ उसकी इज्जत की बात नहीं होती है, उनके जितने भी सपोर्टर होते हैं, मित्र होते हैं, कोई भी अकेला कोई कुछ बड़ा नेता नहीं बन सकता, उनको बहुत ही लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे ऐसे मित्र लगते हैं। तो कल रात से ही इनके जितने मित्र मंडली हैं, जो भी हैं, लगातार उन लोग का भी फ़ोन आ रहा है कि ये सम्मान का बात हो गया, ये अब इज्जत का बात हो गया, और सम्मान इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए हमारा यही विजन है कि पापा को ये इलेक्शन लड़ना चाहिए, ज़रूरत पड़ेगा तो निर्दलीय लड़ेंगे। मैं यहाँ पर आया था, फाइनली मैं कलकत्ता में ही बेस्ड हूँ, मैं वहाँ बिज़नेस करता हूँ, मैं वहाँ से यहाँ आया था तो उनको समझाने के लिए आया था, और अभी तक तो नहीं माने हैं, मगर मेरा ये उम्मीद है, मुझे ये उम्मीद है कि हम उन्हें मना पाएंगे। और वो आज क्षेत्र भी जा रहे हैं, वापस क्षेत्र भी जा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि क्षेत्र में जब वो अपने मित्र मंडली के साथ मीटिंग करेंगे तो उनको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। मगर पापा खुद, जो हम आपको बता सकते हैं ना, खुद थोड़े सदमे में है, बिकॉज ये एक तरीके का ना विश्वासघात हुआ है। तो वो अभी भी ना समझ नहीं पा रहे कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है, जो इतना मेहनत कर रहा है। राजनीति की जितनी छोटी समझ मेरी है, सियासत की डिक्शनरी में और ऐसे मौक़ों पर जब सम्मान का शब्द निकलने लगता है, सम्मान पर बात आ जाती है, तो वही होता है जो आप अपने पिताजी को समझा रहे हैं। उसी रास्ता, एक तरह से जिसको हम बगावत का रास्ता कहते हैं, तो हो सकता है आपके पिताजी आपकी बात मान लें, आप ये खबर देना चाहें न देना चाहें, लेकिन अब बीजेपी की सियासत और शायद सच्चिदानंद राय इसी रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन अब इससे जुड़ा हुआ सवाल होगा, ये सवाल तो है ही नहीं कि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे शायद। ये सवाल है कि फिर पार्टी का डर नहीं है, पार्टी कार्रवाई कर सकती है। देखिए, हम इसमें फिर आते हैं पार्टी के कार्यवाही का। सर क्या बात है ना कि पार्टी को ना दे दिए हैं, अपना करियर दे दिए। अगर आपको हम बताएंगे असलियत तो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आए हैं। मेरे पिताजी बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आए हैं, और वहाँ से फिर वो ITN बने। ITN के बाद इसके बाद जो बिजनेस किए हैं, तो काफ़ी संपत्ति उन्होंने जमा की, काफ़ी मतलब बिजनेस करके, खुद मेहनत करके, अपने पैर पे एकदम जीरो से स्टार्ट करके, सर जीरो थे सर। तो उस पॉइंट के बाद अगले ने अपना करियर को त्यागा पॉलिटिक्स के लिए, बिजनेस पूरा छोड़ दिए। मैं और मेरे बड़े भैया, हम लोग बिजनेस संभालते हैं, वो पूरा का पूरा बिजनेस छोड़ दिए हैं, और उसके बाद आकर बीजेपी को पूरा समर्पित कार्यकर्ता बन के काम किए हैं। हमारा उनको नेता से कम उनको हम कार्यकर्ता मानते हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही उस तरीके से किया है, पूरा एकदम भावना से किया है। मोदी जी का विजन उन्होंने देखा था, मोदी जी से इतने इंस्पायर्ड थे। और सिर्फ ये बात नहीं है, वो जब बिहार आए थे तो वो कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए थे सर। हम 2010 में हमने स्कूल बनाया है, अगर आप कभी आप आ पाएंगे छपरा तो प्लीज़ विजिट करिएगा, अब वहाँ देखेंगे। और वहाँ पे लड़कियों को फ्री शिक्षा दिया जाता है। CBSE स्कूल है सर, जहाँ पे लड़कियों को फ्री शिक्षा दिया जाता है। हमारे स्कूल में 80% लड़कियाँ जो हैं वो, मतलब 80% स्टूडेंट जो है वो लड़कियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये समाज कल्याण के व्यू से आए थे। सिर्फ वहाँ बात खत्म नहीं होती, हम लोग कनेक्ट चलाते हैं। कनेक्ट का एक, जहाँ पे हमारे लगभग 50 हमारे सहयोगी हैं जो लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, और किस तरीके से गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँच पाए। ये भी अगेन, अगर हम इंस्पिरेशन बोलेंगे तो इस आइडिया का भी इंस्पिरेशन मोदी जी ही हैं। तो कहने का मतलब है, जो इंसान ने अपना, इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया। स्वच्छ भारत कल्याण में कितने टॉयलेट्स बनाए, बहुत कुछ किया। कहने का ये मतलब है कि जिस इंसान ने अपना पूरा करियर दे दिया, अपना पूरा सब कुछ दे दिया बीजेपी के लिए, और आज अगर उनसे धोखा मिल ही चुका है, तो क्या कार्रवाई से फर्क पड़ता है। आखिरी सवाल हमारा होगा, आपकी जो पूरी बात है उससे हम यही समझ पाए हैं, ये सवाल भी है, हमारी समझ से जुड़ी हुई बात भी है कि अब सच्चिदानंद राय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कार्रवाई का कोई डर नहीं है, और उनके IITN बेटे उनके इस फैसले में पूरी तरह से उनके साथ हैं, इस पूरी लड़ाई में उनके साथ हैं। सर, हम इसमें एक ही जगह डिफर करेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी मेरे पिताजी माने नहीं है कि उनको लड़ना है। मेरा ये मानना है कि उनको मान जाना चाहिए, और मैं अपनी कोशिश में बरकरार रहूँगा।
और वर्स्ट केस अगर वो नहीं भी माने तो मैं खुद लड़ूंगा सर, लेकिन सम्मान लेकर रहेंगे। इतना हम आपको गारंटी दे रहे हैं, 7 अप्रैल को सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, वो पापा का नाम का हो या मेरे नाम का हो। तो पिता की लड़ाई को आगे ले जाएंगे बीजेपी के कद्दावर नेता, और मौजूदा वक्त में तो बीजेपी के ही कद्दावर नेता हैं। प्रदेश स्तर के पार्टी के एमएलसी सच्चिदानंद राय के बेटे ये कह रहे हैं कि पिता की लड़ाई अब आगे जाएगी, और अगर पिता नहीं मानते हैं, सच्चिदानंद राय जी नहीं मानते हैं, तो उनके आईआईटीएन बेटे इस लड़ाई को लड़ेगा। एक और आईआईटीएन वहाँ से मैदान में होगा अगर सच्चिदानंद राय नहीं होंगे तो। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।